Hello students and warm welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear student, today we are going to start our chapter number 7, class 7th, Geography. Name of this chapter is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. My dear student, in this chapter we discuss about the human environment. मनुष्य का पर्यावरण, उसकी सेटलमेंट, उसकी व्यवस्थाएं, ट्रांसपोर्ट या यातायात एंड कम्युनिकेशन किस तरीके से ह्यूमन बीइंग संचार करता है. In this chapter you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time they learned new skill to grow food, build homes, develop better means of transport and communication. In this way they modify the environment where they lived. My dear student, अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाले टाइम की बात करते हैं अर्ली ह्यूमन बीइंग की, उस टाइम पर ह्यूमन बीइंग पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, अपने खाने के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने शेल्टर्स के लिए. और जैसे जैसे उसने नई स्किल्स का विकास किया, चाहे वो फूड उगाने से हो, चाहे घर बनाने की, चाहे बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, उसने पूरी तरीके से अपने एनवायरनमेंट में चेंज कर दिया जहाँ पर वो रह रहा था. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेटलमेंट. सेटलमेंट आर प्लेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. सेटलमेंट वो प्लेस है जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं. अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड केव्स. अगर स्टार्टिंग की बात करें आदि मानव की, तो वो या तो पेड़ों पर रहता था या गुफाओं में. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. जब उसने खेती बाड़ी शुरू की तो उसके लिए ज़रूरी हो गया कि वो एक परमानेंट घर का निर्माण करें. The settlement grew near the river valley as water was available and land was fertile. जितनी भी सभ्यताएं हमारी पनपी, वो कहाँ पर पनपी? नियर द वाटर, यानी पानी के आसपास, क्योंकि एक तो वहाँ पर पानी अवेलेबल, दूसरा ज़मीन भी फर्टाइल थी. विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकेम लार्जर. जैसे जैसे विकास हुआ व्यापार का, वाणिज्य का, चीज़ों का उत्पादन हुआ तो ह्यूमन सेटलमेंट बहुत लार्ज हुई. सेटलमेंट फ्लोरिस्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप्ड नियर रिवर वैली. और नई नई सभ्यताएं हमारे सामने आई और उनका विकास हुआ. डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशंस दैट ग्रू अलोंग द बैंक ऑफ रिवर इंडस? यस, हरप्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन. उसके बाद ये आपके लिए है टिग्रिस, नाइल्स एंड ह्वांगहो रिवर्स पे कौन कौन सी सभ्यताएं पनपी. नाउ डू यू नो द प्लेस वेयर बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड इट्स साइट. वो प्लेस जहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और सेटलमेंट का विकास होता है उन्हें साइट कहते हैं. द नेचुरल कंडीशंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर. किसी भी जगह को चुनने के लिए जो आदर्श नेचुरल कंडीशन है वो हैं फेवरेबल क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट हो, फेवरेबल हो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी अवेलेबल हो, शूटेबल लैंड अच्छी शूटेबल हो, और फर्टाइल सोइल, उपजाऊ मिट्टी हो. सेटलमेंट कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी. अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो डियर स्टूडेंट ये 2 टाइप्स की होती है. एक तो परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा टेम्परेरी सेटलमेंट. टेम्परेरी सेटलमेंट कुछ टाइम के लिए होती है, जबकि परमानेंट सेटलमेंट हमेशा के लिए एक ही जगह पर निश्चित होती है. सेटलमेंट कैन बी permanent or temporary. settlement which are occupied for a short times are called temporary. जो थोड़े समय की अवधि के लिए हों व्यवस्थाएं उनको temporary कहेंगे. The people living in deep forest, hot and cold deserts, mountains often dwell in such temporary settlement. जो लोग फॉरेस्ट जंगलों में रहते हैं या बहुत ज़्यादा गर्म डेजर्ट या ठंडे डेजर्ट में रहते हैं, वो जो व्यवस्थाएं करती हैं वो टेम्परेरी होंगी. दे प्रैक्टिस हंटिंग. इनका मुख्य जो काम होगा शिकार करना, खाना इकट्ठा करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह को दूसरी जगह पर, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह खेती करना. एंड ट्रांसह्यूमेंस मीन्स यानी अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह सीज़न के अकॉर्डिंग चराई के लिए लेकर जाना.
हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज ज़्यादा से ज़्यादा सेटलमेंट परमानेंट हैं। इन दीज सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम टू लिव, और इन सेटलमेंट्स में लोग अपने घरों का निर्माण करते हैं रहने के लिए। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी। यहाँ पर हम मैरी के बर्थडे पार्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले ट्रांसह्यूमेंस, इट इज़ अ सीजनल मूवमेंट। ये अकॉर्डिंग टू सीजन मूवमेंट होती है लोगों की। पीपल हु रेयर एनिमल, जो एनिमल पालते हैं, मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू चेंज इन द सीजन। वो नए पास्चर, नए चरागाहों की तलाश में जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसको ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। Mary's birthday party. She and her friends were waiting for a Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. At last, Gurpreet arrived, tired, coughing and wheezing. She explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother, Mrs. Thoms, patted Gurpreet's back and signed off the pollutions in our city. Prashad had recently come from his village. He asked, "Why do we have such traffic jam and such pollutions in the city?" अब मैं आपको शॉर्टली स्टोरी को बता देती हूँ। जो मैरी है, मैरी की बर्थडे पार्टी ही, उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो गुरप्रीत का वेट कर रहे थे जो बाहर से वहाँ पर आने वाली थी बर्थडे पार्टी में। जैसे ही गुरप्रीत आती है तो वो एक्सप्लेन करती है कि वो एक लंबे ट्रैफिक जैम में फंसी हुई थी, और मैरी की जो मदर है उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहती है कि हाँ, हमारे सिटी में कितना ज़्यादा पोल्यूशन है। तभी जो प्रसाद वहाँ पर मौजूद था, रिसेंटली गांव से आया था, वह पूछता है कि क्यों इतना ट्रैफिक जैम है शहरों में और क्यों इतना पोल्यूशन है। द नंबर ऑफ व्हीकल इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। बहुत सारे जो व्हीकल हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटी, शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है। मैरीज फादर मिस्टर थॉम्स रिप्लाई करते हैं। मैरी आस्क्ड, देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटी? तभी मैरी क्वेश्चन पुट करती है, क्यों लोग शहरों में आते हैं? हर मदर रिप्लाइड, दे कम लुकिंग फॉर जॉब। अब मदर रिप्लाई करती है, वो नौकरियों के लिए आते हैं, बेटर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा के लिए, और मेडिकल फैसिलिटी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़, वेयर विल ऑल द पीपल लिव? अगर इतने ज़्यादा लोग ऐसे लगातार शहरों में आते रहे तो ये लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉम्स सेड, that is why you see so many slums and squatter settlement where people stay in a congested and अनहाइजेनिक कंडीशन। मिस्टर थॉम बताते हैं कि जो स्लम एरिया, जो झोपड़ी या झुग्गी झोपड़ियाँ या कहीं कहीं कोई घर आपको दिखाई देता है, वो इसी वजह से है जहाँ पर लोग आकर बस जाते हैं और एक अनक्लीन एनवायरनमेंट में वो रहते हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर, बिजली की कमी, एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम। यहाँ पर वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम भी कॉमन रहती है सिटीज़ में। प्रसाद सेड, आवर विलेज में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल, वेल इक्विप्ड स्कूल, गुड हॉस्पिटल्स, बट वी हैव lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. तभी जो है प्रसाद बताता है कि हमारे गांव में तो बहुत खुला एरिया है, अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, लेकिन बहुत अच्छा एरिया है रहने के लिए। दूसरा, खुली हवा में हम लोग सांस ले सकते हैं, और जब भी मेरे ग्रैंडफादर बीमार होते हैं हम उन्हें शहर इलाज के लिए लेकर आते हैं। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशंस वी कैन आइडेंटिफाई 2 डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट। अब हमने ऊपर पढ़ा तो 2 तरीके की सेटलमेंट हमने यहाँ पर पढ़ी हैं। फर्स्ट रूरल एंड सेकंड अर्बन सेटलमेंट। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल्स आर engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft work and trading etc. जो विलेज की सेटलमेंट है उसको हम ग्रामीण सेटलमेंट कहेंगे, जहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते हैं, फिशिंग का काम करते हैं, फॉरेस्ट्री या क्राफ्ट वर्क या व्यापारिक कार्यों में लगे हुए हैं। रूरल सेटलमेंट कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। ये कॉम्पैक्ट भी हो सकती है,
कॉम्पैक्ट मतलब बिना इकट्ठे पास पास घर हों लेकिन कोई प्रॉपर घर बनाने का तरीका ना हो। और स्कैटर्ड, इधर उधर दूर दूर जो घर हों, फैले हुए हों, इस तरीके की भी। अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज़ अ क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ dwelling, पास पास घर बने हुए होते हैं जहाँ पर फ्लैट लैंड अवेलेबल हो। इन स्कैटर्ड सेटलमेंट dwelling आर स्पेस्ड, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, उनके बीच में बहुत बड़ा बड़ा स्पेस होता है, ओवन एंड एक्सटेंसिव एरिया बहुत फैला हुआ होता है। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक, थिक फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट मीन्स बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाओं पर और बहुत ज़्यादा गर्म एरियाओं पर। यहाँ पर पिक्चर शो की गई है, ऊपर आप देख रहे हैं जो पिक्चर है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की है, नीचे जो पिक्चर है हमारी वो स्कैटर्ड सेटलमेंट की है। इन रूरल एरिया पीपल बिल्ड हाउसेज टू शूट देयर एनवायरनमेंट, जैसा उनका एनवायरनमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग लोग घर बनाते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगा, दे हैव स्लांटिंग रूफ, वहाँ पर तिरछी छत वाले घर होंगे ताकि जो रेन वाटर है वो छतों पर इकट्ठा ना हो। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है रेनी सीजन में, द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म, उभरे हुए प्लेटफॉर्म पर और या स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। थिक मड वॉल्ड, मोटी दीवारें जो मिट्टी से बनी होती है। हाउसेज विद दैटचड रूफ, कच्चे भूसे की छतों के साथ, आर वेरी कॉमन इन एरिया ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहाँ पर बहुत हॉट क्लाइमेट होगा वहाँ पर इस तरीके के जो घर हैं देखने को मिलेंगे। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन, मड, क्ले, स्ट्रू एक्सेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस, जितना भी लोकल मटेरियल है जिसमें आपके स्टोन है, पत्थर है, मड कीचड़ हो गया, क्ले है या स्ट्रू भूसा है, वो सारे इन घरों को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्ज अर्बन सेटलमेंट, जो टाउन है वो छोटे हैं और जो शहर हैं वहाँ पर बड़ी अर्बन सेटलमेंट देखने को मिलेगी। इन अर्बन एरिया द पीपल आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ पर लोग ज़्यादातर वस्तुओं के उत्पादन में, व्यापार में और नौकरियों वाले काम ही करते हैं। नेम सम ऑफ विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट, आपको कुछ विलेज के नाम देने हैं या टाउन सिटीज़ जो आपकी स्टेट में है। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।